प्रिय छात्रों, आपका मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आज साहित्य के जिज्ञासुओं के लिए, साहित्य प्रेमियों के लिए, संस्कृतानुरागियों के लिए मैं उपमा अलंकार, जो सबसे प्रसिद्ध अलंकार है, अर्थालंकारों में सबसे प्रथम है, इसी विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। उपमा अलंकार के बारे में मैं थोड़ा गूढ़ विषय के रूप में, गूढ़ अर्थ के रूप में अच्छे ढंग से रख रहा हूँ। इसलिए मैंने सबसे पहले व्युत्पत्ति बताने का प्रयास किया है कि उपमा अलंकार क्या है। यह अर्थालंकार है। अर्थालंकार में यह पहला है। इसकी व्युत्पत्ति मैंने कर ली है, डेराइवेशन। चूंकि किसी भी शब्द के दो अर्थ होते हैं, आप देख रहे हैं मैंने इसकी व्युत्पत्ति की है उप समीपे। उप का अर्थ होता है समीपे, मीयते इसके लिए परिच्छिद्यते, अनया इति उपमा। मैंने इसकी व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ दिया। चूंकि किसी भी शब्द के दो मीनिंग होते हैं, एक डेराइव्ड मीनिंग और दूसरा इटिमोलॉजिकल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ और व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ। यह व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ मैंने लिया कि उप समीपे मीयते परिच्छिद्यते अनया इति उपमा। उसके बाद मैंने पुनः एक काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति ग्रंथ है वामन का, जो पढ़ना है थर्ड पार्ट में, वह मैंने लिया। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है यह। इसको पढ़ा तो मैंने देखा उपमीयते, उपमीयते का अर्थ किया यहाँ सादृश्यम आनीयते, जहाँ सादृश्य लाया जाए, और ये नोत्कृष्ट गुणे न, उत्कृष्ट गुण से जहां पर सादृश्य लाया जाता है, और किसका, वह उपमान कहलाता है। उत्कृष्ट गुण से जब सादृश्य की कल्पना की जाती है तो उत्कृष्ट गुण को क्या कहेंगे, उपमान। यद उपमीयते न्यून गुणम, और न्यून गुण वाले जिनकी उपमा दी जाती है, जिनसे की जाती है, वह उपमीयते, वह उपमेय कहलाता है, उपमेयम। यानी इसमें दो शब्द मुख्य रूप से आए, एक उपमान और दूसरा उपमेय। उपमान हुआ उत्कृष्ट गुण वाला और उपमेय हुआ न्यून गुण वाला। तो न्यून गुण की उपमा की जाती है उत्कृष्ट गुण से। हम कभी भी तुलना करेंगे, उपमा करेंगे तो उत्कृष्ट करेंगे, है ना। जैसे कमलवे मुखम मनोज्ञम वर्तते एवं प्रकारेण, सिंह एव साहसिकः एवं प्रकारेण। तो तदुपमेयम ये हो गया। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति वामन विरचित है, इसमें यह व्याख्या आई है। उसके बाद आचार्य मम्मट हुए, उन्होंने लिखा साधर्म्यम उपमा भेदे। इसकी कारिका में 125वीं कारिका है संख्या उनकी, तो उसमें उन्होंने लिखा मम्मटार्य ने कि उपमान और उपमेय का भेद होने पर दोनों के गुण, क्रिया आदि धर्म की जो समानता का वर्णन करना होता है, यही उपमा अलंकार है। गुण यानी गुण की दृष्टिकोण से गुणगत सादृश्य भी होता है, क्रियागत सादृश्य भी होता है, उभयगत भी होता है। तो गुण और क्रिया आदि के दृष्टिकोण से जब सादृश्य की समानता का वर्णन किया जाता है तो वह उपमा अलंकार है। ऐसा उन्होंने आचार्य मम्मट ने बनाया कि साधर्म्यम उपमा भेदे, है ना। तो ऐसा आपने देखा, यह उपमा के बारे में मेरी प्रस्तावना है, और फिर मैं इसके लक्षण को दे करके इसका व्याख्यान भी इसके जस्ट आफ्टर उदाहरण के साथ करने जा रहा हूँ। मैंने इसका लक्षण लिख दिया आपको उपमा अलंकार का। प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेय इत्यभिधीयते। प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेय इति अभिधीयते। पहले साहित्य है तो प्रस्फुटम, प्रस्फुटम का अगर अर्थ देखा जाए तो प्रस्फुटम का अर्थ होता है अस्पष्टम, जहाँ स्पष्ट हो। क्या स्पष्ट हो, सुंदरम। सुंदरम के लिए अगर आप देंगे तो सुंदरम का अर्थ हम कर दे, एक एक शब्द की व्याख्या मैं कर रहा हूँ। सुंदरम का अर्थ हुआ वैचित्र्य जनकम, वैचित्र्य जनकम, विचित्रता के जनक, वैचित्र जनकम। और साम्यम, तीसरा शब्द है साम्यम। साम्यम का अगर व्याख्या करेंगे तो होगा सादृश्यम। साम्यम माने सादृश्यम। ये हो गया तीनों शब्द। उपमेय इति अभिधीयते, इसी को उपमा कहा जाता है, उपमा इति अभिधीयते। इसमें जो शब्द है उपमा इत्यभिधीयते, उपमा इति अभिधीयते। तो सादृश्यम, अब सादृश्यम के लिए तीन बार होता है। एक सादृश्य जो होता है, देखिएगा, एक होता है क्रियागत सादृश्य, है ना, एक होता है गुणगत सादृश्य जिसकी पहले भी चर्चा आई है ना, और तीसरा होता है उभयगत। तो इस तरह से आप देखिएगा, इस तरह के सादृश्य होते हैं, सादृश्य तीन प्रकार के होते हैं। तो ये उपमा अलंकार की परिभाषा हुई। अगर कोई कहेगा तो आप लिख सकते हैं कि जहाँ वैचित्रता के जनक, जहाँ सादृश्य, ये उपमा अलंकार के लिए ये तीनों गुणों का होना, क्रियागत सादृश्य भी होता है, गुणगत उभयगत सादृश्य, इतने प्रकार के होते हैं। और सुंदरम का अर्थ हुआ विचित्रता उत्पन्न करने वाले, और स्फुटम का अर्थ हुआ स्पष्ट दिखता है उपमा अलंकार में, है ना। इसीलिए उपमा, और वैसे उपमा अलंकार के लिए चार तत्व मुख्य होते हैं। उपमा के चार तत्व हैं।
एक है उपमान, दूसरा है उपमेय और तीसरा है साधारण धर्म। साधर्म जिसको आपने देखा, साधर्म में उपमा भेदे। और चौथा है सादृश्य बोधक अव्यय। अव्यय या शब्द कह लीजिए। तो इतने चार जहां होगी, उपमा के चार तत्व हैं, अगर ये चारों होगी तो वहां पूर्णोपमा होगी। इनमें से एक का भी अगर क्षय होगा, दो का भी क्षय होगा, तीन तक का, तो यह लुप्तोपमा होगी। इसीलिए उपमा के कहा जाता है कि उपमा के दो भेद माने गए हैं। उपमा अलंकार के दो भेद किए गए हैं, एक हो पूर्णोपमा और दूसरा है लुप्तोपमा। जहां उपमा एक, लुप्तोपमा कहाँ होती है, तो पूर्णोपमा जहां चारों तत्व होंगे, 1 2 3 4, यहाँ पूर्णोपमा अलंकार होगी। और जहां इसमें से एक भी तत्व का क्षरण हो जाएगा, कोई कंप्लीट नहीं रहेगा, तो वहां लुप्तोपमा होगी, है ना। ये समझ गए, उपमा के दो भेद है। फिर इसके दो भेद किए गए हैं, शाब्दी आर्थी। अलग बात है, शाब्दी उपमा शब्द पर आश्रित हो, श्रौती और आर्थी, या श्रौती उपमा और आर्थी उपमा। आर्थी का श्रौती मतलब सुनने मात्र से, सुनने मात्र से जब उपमा होगी तो श्रौती होगी। यथा, ये भी इत्यादि शब्द उसमें लगे रहेंगे। और आर्थी उपमा वहां होगी जहां उपमा अर्थवशात होगी, अर्थ के कारण उपमा होगी तो उसको आर्थी उपमा कहेंगे। अर्थ के वश में आकर के उपमा वहां परिलक्षित होगा। तो इतना मैं उपमा अलंकार के बारे में। अब इसका उदाहरण मैं दे करके इसको परिपुष्ट करूंगा, इस परिभाषा को, इतनी बातों को। ठीक है छात्रों, अब मैं उदाहरण के द्वारा उस परिभाषा को पुष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये उदाहरण मैंने लिया है उपमा अलंकार का। ये रघुवंशम महाकाव्य है, महाकवि कालिदास की रचना, बहुत ही श्रेष्ठकर महाकाव्य है। इसके प्रथम सर्ग का एक पहला श्लोक है, मंगलाचरण है। इन्होंने शिव पार्वती की उपासना की है। और क्या है, किस रूप में, तो पितरों के रूप में। पितरों माता पिता के सदृश। कि वागार्था भी यहीं पर, यहाँ पर देख रहे हैं, इस वागार्था, इसमें आप चाहिए क्या, तो आपको मैंने बताया था उपमा। तो उपमा के लिए क्या चाहिए, उपमान, उपमेय, और दूसरा तीसरा दिया था सादृश्य या साधारण धर्म। चलिए, तीसरा शब्द था साधारण धर्म। और चौथा था 1 2 3, चौथा था सादृश्य बोधक अव्यय। सादृश्य बोधक अव्यय। पूर्णोपमा के लिए ये चार तत्व थे, सादृश्य बोधक अव्यय। तो देखेंगे इसमें चारों अगर होंगे तो यहाँ उपमान क्या है, वागार्थाविव संपृक्त। कहता है कि वाणी और अर्थ की तरह संपृक्त। संपृक्त का अर्थ हुआ परस्पर मिलित। वाणी की अर्थ की तरह मिले हुए हैं परस्पर। कौन, ये पार्वती परमेश्वर। पार्वती और परमेश्वर का जो संबंध है, इसको बताया कि वह कैसे है, जैसे वाणी और अर्थ एक दूसरे से मिला हुआ हो। तो वाणी, यहाँ पर वागार्थाविव क्या हुआ, वाक च अर्थश्च। ये वाक जो हुआ और अर्थ, ये वाक और अर्थ यानी वाणी और अर्थ यानी शब्द और अर्थ इस तरह से है यह। और कहा कि वाणी और अर्थ किस प्रकार से है, तो पार्वती परमेश्वर, पार्वती परमेश्वर की तरह संपृक्त है ना। यहाँ वाणी और अर्थ की तुलना, वाणी उपमान हो गया इसमें पार्वती परमेश्वर, वाणी और अर्थ की तरह उपमेय हो गया, कहता है यहाँ पार्वती और परमेश्वर। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर संपृक्त और अव्यय हो गया इव। तो ये देख रहे हैं आप कि शब्द और अर्थ जो है, वाणी और अर्थ, वो पार्वती और परमेश्वर जिस तरह से मिले हुए एक तरह से, ठीक उसी तरह से वाणी और अर्थ का संबंध हो गया, है ना। तो इसलिए यहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार है कि कहा कि हम वाणी और अर्थ के प्रतिपत्ति सम्यक ज्ञानार्थम, वाणी और अर्थ के सम्यक ज्ञान के लिए शब्द और अर्थ की तरह आपस में परस्पर मिले हुए संसार के माता पिता सदृश पार्वती और परमेश्वर की वंदना करते हैं। वंदे माने हम वंदना करते हैं। तो इस श्लोक में
महाकवि कालिदास ने पूर्णोपमा अलंकार का पूरा समावेश किया है और यह पहला श्लोक भी है रघुवंशम महाकाव्य का। इसमें पूर्ण रूप से आप देख रहे हैं इसको कि यह पूर्णोपमा अलंकार का लक्षण घटित होता है, इसीलिए यह उपमा अलंकार का उदाहरण है। इसके अन्य भी उदाहरण है, अभिज्ञान शाकुंतलम में है। इस तरह आपने देखा कि यह उदाहरण उपमा अलंकार का सर्वोत्तम उदाहरण है और इसमें मैंने पूरी तरह से उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और सादृश्य बोधक काव्य सब का प्रयोग किया है महाकवि कालिदास ने। इसलिए आप उदाहरण दे सकते हैं और परिभाषा यहाँ एकदम उपमा जो है प्रस्फुटित हो रहा है, जो उसका दिखे कि वो प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेति अभिधीयते, यहाँ प्रस्फुटित है पूर्ण रूप से। इसलिए और यह पूर्णोपमा है, उपमा के चारों तत्व इसमें मौजूद है, इसलिए आप इसको समझ गए होंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।